Today we start the last topic of partial differential equation, and in this topic we study about higher order partial differential equation and mainly the classification of second order partial differential equations. So in this topic, the most general form of second order partial differential equation is defined as, last time we have discussed RR plus SS plus TT plus PP plus QQ plus function of XYZ comma P comma Q is equal to 0. This is the general form, most general form of second order partial differential equation, where we know that what is small p, we already know, del z by del x, q, del z by del y. What is r? R means del to z over del x square, second derivative with respect to x. S, this is the mixed second derivative, del x, del y. This is the mixed derivative of second order. And what is t? T means del to z over del y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव. तो ये इनके मीनिंग है. और कैपिटल में लास्ट टाइम बताया था मैंने, आर एस टी पी क्यू ऑल आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, कैपिटल वाले. नाउ दिस क्लासिफिकेशन इज मेनली डिपेंड ऑन कैनोनिकल फॉर्म्स. ये अपने कोर्स में नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म्स. ये एक मेथड दिया था पार्शियल डिफरेंशियल में, जिसके थ्रू हम पीडी को क्लासिफाइड करते हैं. तो ये अपने डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस बेस पे ही जो है वो क्लासिफिकेशन होता है. तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे ये समझने की कोशिश करें कि द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन, इक्वेशन वन इज क्लासिफाइड एज नंबर वन हाइपरबोलिक. वो पार्शियल इक्वेशन हाइपरबोलिक कब होगी? इफ एस स्क्वायर, कैपिटल में एस स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल आर इंटू कैपिटल टी इज ग्रेटर देन 0. फर्स्ट कंडीशन. दिस इक्वेशन विल बी पैराबोलिक इफ एस स्क्वायर माइनस 4rt is equal to 0. And the third one elliptic if s square minus 4rt is less than 0. ये तीन तरह की कंडीशन है, और मेनली किस पे कंडीशन है ये? फिर से मैं बता रहा हूँ, एस स्क्वायर माइनस 4rt इसी पे डिपेंड करती है कि ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल 0 होगा या लेस देन 0. ग्रेटर देन 0 हाइपरबोलिक, इक्वल 0 पैराबोलिक एंड लेस देन 0 इलिप्टिक. उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का. जैसे एग्जांपल लिखा मैंने कि फर्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, डेल टू जेड और डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड और डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. अब अपन देखें इसमें डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर क्या चीज़ है? इसको लिख सकता हूँ मैं आर माइनस टी. तो अपन देखें आर का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो इसका मतलब कैपिटल आर क्या हो गया? 1. कैपिटल टी क्या हो गया? -1. और एस है नहीं इसमें तो 0 है ना. हम इसकी बात कर रहे हैं. तो अब इसमें लगा एस स्क्वायर माइनस 4rt. तो व्हाट इज एस? 0. 4 इंटू आर, आर मीन्स 1, टी मीन्स -1. तो दैट इज 4. 4 मीन्स ग्रेटर देन 0. 4 ग्रेटर देन 0 है. तो ग्रेटर देन 0 है तो किस टाइप की फॉर्म हो गई? हाइपरबोलिक. तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वेशन. सिमिलरली यू कैन डिफाइन दिस इक्वेशन, है ना. दिस एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल व्हाट इज दिस इज r माइनस दिस इज स्मॉल q. तो अपन क्या देख रहे हैं? कैपिटल R क्या है आपका? 1 है. s है नहीं इसमें तो 0. कैपिटल T भी 0. देयरफॉर दिस टर्म्स s स्क्वायर माइनस 4rt, ये भी क्या था? s स्क्वायर माइनस 4rt. तो ये भी अपन निकालें तो 0 माइनस 0 दैट इज 0. तो फाइनली क्या शेप बन गई? पैराबोलिक. सिमिलरली यू कैन शो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलिप्टिक. नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल. एग्जांपल 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है.
तो एग्जाम्पल 1 लें अपन. सो दिस इज वी कैन राइट दिस R प्लस S प्लस T, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. ये मैंने लिखा. तो व्हाट देयरफॉर कंपेयरिंग the given PDE with the standard form या with the जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं इसको अपन. फॉर्म वी गेट, तो कंपेयर करें इसको. तो कुल मिला के कैपिटल आर क्या हो गया, 1 हो गया यहाँ पे. S अगेन 1, T 1, तीनों 1 1 है. देयरफॉर S स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू, तो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज -3. तो -3 मीन्स लेस देन 0. तो देयरफॉर द गिवन PD इज लेस देन 0. क्या बताया मैंने, इलिप्टिक. तो ये इक्वेशन हो गई इलिप्टिक. ठीक है. सेकंड एग्जांपल देखें अपन. सेकंड में क्या लिख सकते हैं इसको, 4R माइनस 16S प्लस 9T इज इक्वल टू 0. फिर वो कंपेयर करो. व्हाट इज R? R मीन्स 4, S माइनस 16 और T इज इक्वल टू 9. देयरफॉर S स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू, S स्क्वायर मीन्स माइनस 16 स्क्वायर माइनस 4 इंटू RT. R कितना है, 4, T 9. सोल्व करो. 16 स्क्वायर (256) माइनस 144 दैट इज 50 112. तो ये पॉजिटिव आ गया. पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मीन्स हाइपरबोलिक. तो दिस इक्वेशन इज हाइपरबोलिक. तो ऐसे अपन कोई भी एग्जामिनेशन आता है और वो हमसे पूछता है इसमें कि क्लासिफाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इजीली यू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू इन दिस फॉर्म, इक्वेशन 1, कंपेयर विद जनरल फॉर्म, गेट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल R S T एंड पुट in this formula S square minus 4RT, and you check either less than, greater than or equal 0. Accordingly we can define the partial differential. So this is our last topic and I hope you will enjoy with this video and do work hard so that you can get distinctive